Hello students, our today's topic exercise 2.1 NCERT polynomials. लेसन का नाम है polynomials. First of all, we want to understand that what is the meaning of polynomial. Polynomial का meaning क्या है, definition क्या है. Okay, an algebraic expression with whole number is an exponent of variable. ओके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर में, एक्सपोनेंट मतलब पावर में, होल नंबर होना चाहिए. एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए. नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं. अभी देख लीजिए एग्जाम्पल. जैसे मैं इसकी बात करूं, इस पॉलिनोमियल की, इसकी, तो ध्यान से देखिए. यहां वेरिएबल की पावर क्या है? 2. 2 क्या होता है? होल नंबर. एक्स की पावर कितनी है? 1. कुछ नहीं है, मतलब 1. 1 क्या होता है? होल नंबर. और इसके तो इनटू में वेरिएबल ही नहीं है, लगाऊंगा तो एक्स की पावर 0 हो जाएगा. यानी कि वेरिएबल की पावर इज ए होल नंबर, तो फिर ये पॉलिनोमियल है, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है. क्यों भाई, क्यों है? क्या इसके एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर? क्या वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है? हाँ, मैंने यहां लिख रखा है यस. देखो, एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर. क्या इसके एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का पावर होल नंबर है? हाँ है. तो फिर तो ये पॉलिनोमियल है. शॉर्टकट बोलता हूं, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, जब तो वो पॉलिनोमियल है, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं है. कैसे चेक करें? ये तो क्लास 9th का टॉपिक है. ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 10th का नहीं है. 10th का तो स्टार्ट ही अब होगा यहाँ से. ये तो 9th का टॉपिक है. क्लियर कर रहा हूँ वापस. अगर आपको नहीं आता है तो मैं वापस बोल रहा हूँ, वैसे आपको आना चाहिए. 2 क्या है? क्या इसके पास वेरिएबल की पावर होल नंबर है? अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, पावर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है. अरे अगर वेरिएबल नहीं है तो क्या मैं एक्स की पावर 0 नहीं लगा सकता? क्या आपने एक्सपोनेंट वाले लेसन में क्लास 9th में सीखा था कि किसी वेरिएबल की पावर अगर 0 है, यहाँ पर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो ऐसी कंडीशन में 1 हो जाता है. तो ऐसी कंडीशन में x की पावर 0 क्या होता है? 1. 1 को 2 से इंटू करोगे 2 रहेगा. यानी कि मैं 2 लिखूँ या 2x 0 लिखूँ, मीनिंग तो एक ही है. अगर मीनिंग एक ही है तो अब बताओ, देखो वेरिएबल की पावर कितनी है? वेरिएबल की पावर यहाँ पर 0 है. और अगर वेरिएबल की पावर 0 है तो 0 तो होल नंबर होता है, और होल नंबर होता है तो फिर तो ये पॉलिनोमियल है. तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? यस, इट इज ए पॉलिनोमियल. इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है. और 1 है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर. यस, ये x है. x की पावर कितनी है? 1. y की पावर कितनी है? 1. ओके, तो 1 तो होल नंबर होता है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है. x की पावर 2, x की पावर 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि होल नंबर है. होल नंबर कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. x की पावर 3 होल नंबर है, x की पावर 2 होल नंबर है, x की पावर 1 होल नंबर है. यहाँ x नहीं है तो x की पावर 0 होल नंबर है. इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ x की सारी पावर जो है वो होल नंबर है, यानी ये पॉलिनोमियल है. देखो x की पावर यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है. तो फिर तो पॉलिनोमियल हुआ. क्यों? क्योंकि x की पावर 1 और x की पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 1 तो होल नंबर होता है. अब बच्चे कहेंगे नहीं सर, ये देखो रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब तो पावर हाफ होती है. अरे तो वेरिएबल पे थोड़ी लगा है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए. नंबरों पे, कांस्टेंट पे तो कुछ भी पावर हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है. वेरिएबल की पावर होल नंबर है, हाँ बिल्कुल है. तो फिर तो ये पॉलिनोमियल है. ये नहीं है पॉलिनोमियल. अब आप कहेंगे क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, और मैंने कहा था कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए. बट ये तो फ्रैक्शन में है, होल नंबर नहीं है. होल नंबर का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एट्सेट्रा. ये फ्रैक्शन वाले अलाउ नहीं है, ये होल नंबर नहीं है. और माइनस में होते तो भी नहीं है अलाउ. ये अलाउ है क्या? नहीं, ये नहीं है. क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ होल नंबर नहीं है, ये तो नेगेटिव इंटीजर है. नेगेटिव इंटीजर अलाउ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर विद 0 अलाउ है. रूट एक्स पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है. क्यों भाई, क्यों नहीं है? नहीं है बिल्कुल. क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि रूट हटाऊंगा तो पावर हाफ हो जाएगी. पावर हाफ का मतलब होल नंबर नहीं है, वो तो फ्रैक्शंस है.
तो फिर इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है क्या भाई? ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो x था जब तक तो सही था कि पॉलिनोमियल था, बट 1/x लिखा हुआ है, और 1/x का मीनिंग क्या होता है मैं देखो लिख के बताता हूँ कि 1/x का मतलब क्या होता है। x का तो x ही होता है, और इसका जब ट्रांसपोज करोगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था 2.6 एक्सरसाइज में, ठीक है, 2 में नहीं 1.45 में, x की पावर -1 हो जाएगा ऐसे। और अगर वेरिएबल की पावर माइनस में है, नेगेटिव इंटीजर है, तो फिर ये पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो x था वो तो राइट था, पॉलिनोमियल हो जाता, बट ये x की पावर -1 हो गया, और -1 तो होल नंबर नहीं है, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है क्या? हाँ ये है। क्यों है? देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर है, हाँ, √5, 5 की पावर हाफ है, 5 की पावर हाफ हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे तो पावर हाफ भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, सब हो सकती है। वेरिएबल में हाफ नहीं लग सकता, वेरिएबल में फ्रैक्शन नहीं आ सकता, वेरिएबल में माइनस नहीं आ सकता। जिस वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन आ जाए, माइनस आ जाए, तो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ आ सकता है कांस्टेंट पे फ्रैक्शन, ठीक है, ओके, कांस्टेंट पे तो फ्रैक्शन आ सकता है, कांस्टेंट पे तो फ्रैक्शन आ सकता है, तो फिर ये पॉलिनोमियल है क्या? हाँ 100% ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, इस पे नहीं है तो इससे मुझे चाहिए भी नहीं। ये पॉलिनोमियल है क्या? ये बिल्कुल नहीं है पॉलिनोमियल। अब आप बताओ क्यों? देखो ये वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर देखो रूट है, रूट का मतलब हाफ होता है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कहाँ हुआ? देखो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ कि रूट है, रूट का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, और ये है -5 की पावर हाफ। अब 5 पे तो हाफ अलाउ है, क्योंकि कांस्टेंट पे नहीं बोला मैंने तो ये बोला वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए, यहाँ तो फ्रैक्शन आया हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक्स की पावर में माइनस आ रखा है, देखो वेरिएबल की पावर में नेगेटिव इंटीजर है, तो फिर तो ये नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की पावर में माइनस भी नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं आना चाहिए। कौन आना चाहिए? होल नंबर आना चाहिए। होल नंबर कौन होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स विथ जीरो, है ना, विथ जीरो, है ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जीरो को छोड़ दें, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? अब बच्चे कहेंगे हाँ ये तो है, क्योंकि एक्स की पावर देखो 1 है। नहीं है, वो डिनोमिनेटर में एक्स लिखा हुआ है, इसे अगर मैं री राइट करूंगा तो ये एक्स ऊपर जाकर ट्रांसपोज होकर ऐसा हो जाएगा। ये एक्स जब ट्रांसपोज होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से, तो एक्स की पावर -1 हो जाएगा। अब एक्स की पावर -1 का मीनिंग क्या हुआ? कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव इंटीजर है, तो फिर ये पॉलिनोमियल कहाँ हुआ? ये तो नहीं हुआ। जीरो पॉलिनोमियल है क्या? हाँ जीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, जीरो भी पॉलिनोमियल होता है। मैं आपको बता दूं जीरो कौन सा पॉलिनोमियल होता है। जीरो जो होता है ना, वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। कौन सा कहलाता है? जीरो पॉलिनोमियल। इसका जो नाम है ना वो होता है जीरो पॉलिनोमियल। देखो वापस बताता हूँ यहाँ से, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर नेगेटिव इंटीजर आ गई, वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि x को जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा, और x की पावर -1 हो जाएगा तो ये होल नंबर नहीं रहेगा, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। क्या जीरो पॉलिनोमियल होता है? हाँ जीरो पॉलिनोमियल होता है। कौन सा पॉलिनोमियल होता है? जीरो इज ए जीरो पॉलिनोमियल। ओके, चलिए देखते हैं कि ये जो है ना 2, तो अकेला 2 है, यानी कांस्टेंट नंबर है, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। एक्स क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, 1 है तो फिर इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें 1 है तो यही लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें डिग्री कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। तो ये हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो 2 है तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए इसके बाद देखते हैं
कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अभी तो मैंने बताई है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे मान लो ये था, इसके वेरिएबल की पावर 3 है, इस वेरिएबल की पावर 2 है, इस वेरिएबल की पावर 1 है, तो हाईएस्ट कौन हुआ? हाईएस्ट हुआ 3, तो फिर इसकी डिग्री 3 कहलाएगी। जैसे मैं इसमें बताता हूँ, इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है, तो डिग्री भी 1 हो जाएगा, ये डिग्री 1। यहाँ x की पावर कितनी है? 2, यहाँ x की पावर 1, तो हाईएस्ट कौन है? 2, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, तो डिग्री इज 2। x की पावर 3 और इधर तो है ही नहीं, तो 3 डिग्री हाईएस्ट हो गई, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अभी तो बताया था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। इसकी डिग्री कितनी है? 1, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, इसकी डिग्री कितनी है? 2, इसकी डिग्री कितनी है? 3। लीनियर पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल जो होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ऐसा कोई एक एग्जांपल बताओ, कुछ भी लिख दो, है ना। x + 3, ये लो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, जिसकी 2 डिग्री हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये रहा देखो, इसकी डिग्री कितनी है? 2, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री, डिग्री 2 है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, है ना, x² + 5, ये लीजिए, ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की का मतलब होता है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 डिग्री वाला कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये लिखा एग्जाम्पल, तो ये 3 डिग्री का है, देखो डिग्री कितनी है? 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 हो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ, ये लीजिए एग्जाम्पल, इसकी डिग्री 3 है, हाँ, तो फिर तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखो, जिसकी डिग्री 1 हो, यहाँ कितनी है? हाईएस्ट पावर 1, उसे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 हो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का ही थोड़ा सा और बेसिक्स, फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शंस बच गया है, उसे कंप्लीट करते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चंस तो कुछ है नहीं, एक ही क्वेश्चन है, वो भी बहुत इजी है, तो यही समझना ज़्यादा जरूरी है, इनसे एमसीक्यू बनने के चांस रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, ये बेसिक्स आ जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, एमसीक्यू भी आ जाएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन वहाँ से देख लीजिएगा। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + b, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + b। फिर इसके बाद क्या आपके पास बताइए कि इसकी डिग्री कितनी है? अरे भाई x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो डिग्री हो गई 1। मैक्सिमम जीरोज पॉसिबल, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल हो गया इसका, कोई भी एक एग्जाम्पल बता दो, 2x + 3, तो बताओ इसका जीरो कितना निकलेगा? सोल्व करना 9th में सीखा हुआ है, 2x + 3 = 0, तो x = -3/2 आंसर आ जाएगा। यानी इसका मतलब इसके लीनियर पॉलिनोमियल के अधिकतम कितने जीरोज, कितने आंसर्स निकाल सकते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही आंसर होता है, तो फिर यहाँ क्या लिखूँ? मिनिमम जीरोज पॉसिबल, यहाँ लिखूंगा 1। लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं ऐसे वाले, इनका एक ही आंसर निकलता है, सिंगल। मैक्सिमम जीरोज पॉसिबल 1। ग्राफ कैसी होती है? ठीक है, इसकी ग्राफ कैसी होती है?
लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। अरे 9th क्लास का टॉपिक है। अगर आप किसी ऐसे वाले क्वेश्चन का ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कहीं पे भी बन सकती है वो, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना, कहीं पे भी बनेगी बट एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ग्राफ कैसा होता है, यहां लिख दीजिए। ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। जीरो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ये क्वेश्चन है तो बताओ आंसर कैसे निकालोगे, इसमें रख के निकालेंगे। -b/a, ये फॉर्मूला होता है लीनियर पॉलिनोमियल में आंसर निकालने का। जैसे कोई कहे इस क्वेश्चन का निकाल के बताओ सर क्या आंसर आएगा, तो देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + b। बताओ a की जगह क्या वैल्यू है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ रख दो b की जगह 3, a की जगह 2। तो बताओ क्या आंसर आ गया, -3/2 -b/a। तो अगर इस क्वेश्चन का मैं तुमसे आंसर निकालने की कहूँ तो -b कौन है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ वाला यानी 3/a कौन होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है यानी 2। तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए, ये बात चल रही थी लीनियर पॉलिनोमियल की। अब बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अभी 5 मिनट पहले एक्सप्लेन किया है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 हो। तो उसकी बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसको देख के बताओ कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 2। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 2। मैक्सिमम जीरोज पॉसिबल, बताओ कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं। अरे भाई इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसके जीरोज भी 2 होंगे, यानी इसके मतलब है कि इसके आंसर्स कितने निकल सकते हैं, तो आप कहोगे कि 2 ही निकल सकते हैं। जिसकी जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही जीरोज उसके होते हैं। जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है तो मैक्सिमम जीरोज 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोज 2। चलिए, ग्राफ कैसा होता है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना ऐसा, इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका जब भी ग्राफ देखोगे, मान लो कोई एक एग्जांपल ले लूँ मैं क्वेश्चन का, है ना, एग्जांपल भी साथ में ले लूँ यहाँ पर। ऐसे मान लो कोई सा भी क्वेश्चन ले लिया मैंने, ऐसे, है ना। तो अब आपको मैं पूछ रहा हूँ इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो ग्राफ डिपेंड करता है इस ए की वैल्यू पर। ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कितनी है 2 है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा ओपन अपवर्ड पैराबोला, जो मैं अभी दिखाऊंगा बना के। और अगर इस जगह यहाँ नेगेटिव हो, -2 हो, -2 यानी ए की वैल्यू नेगेटिव हो, तो ग्राफ बनेगा ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं वापस बोलता हूँ। इस क्वेश्चन को जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले तुम ए की वैल्यू को देखोगे। ए की वैल्यू अभी इस समय पॉजिटिव है क्या, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव है, ये रही ए की वैल्यू 2 है। ग्रेटर देन 0 है ना, हाँ पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है। ओके, अगर किसी पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि प्लस की वैल्यू हो, तो ओपन अपवर्ड पैराबोला बनता है। ओपन अपवर्ड पैराबोला, ये ग्राफ बनता है। अब आप कहेंगे ये कौन सा ग्राफ हो गया, पैराबोला बनता है लेकिन ओपन अपवर्ड बनता है। ओपन अपवर्ड का मतलब है ऐसा पैराबोला जो ऊपर की ओर खुलता है, ऐसे ऐसे ओपन अपवर्ड पैराबोला, ये कहलाता है पैराबोला। किधर खुला हुआ, ओपन अपवर्ड, ऊपर खुला हुआ। ऊपर कब खुलता है, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव हो, तो ऐसा ग्राफ बनता है। अब बात आती है कि मान लो इफ ए इज लेस देन 0 हो जाए, जैसे ये क्वेश्चन जो है ना, मान लो ये ऐसा एग्जाम्पल हो जाए, ऐसा -2x² -3x -1, मान लो ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि जिसमें ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, है ना, ax² + bx + c, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है। अगर ऐसा हुआ कि a इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव हुआ, तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो ओपन डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे की ओर खुलेगा। किधर खुलेगा, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा खुलेगा, कैसा बनेगा, वो नीचे की ओर बनेगा। कहीं भी बन जाएगा, यहाँ बना दो, 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 कहीं भी बनेगा, बट उसका जो ये होगा,
ये लो कैसा बना, ओपन डाउनवर्ड, नीचे की ओर खुला हुआ पैराबोला। कहीं भी बनेगा, हाँ वो तो वैल्यूज पर डिपेंड करेगा ना, कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा। क्या इसका ये सही ग्राफ है? नहीं, ये तो रफली बना रखा है, ये बिल्कुल भी सही ग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वैल्यू रख रख के बनाऊंगा, जब पता चलेगा इसका ग्राफ कहाँ आएगा, मुझे क्या पता अभी ये सही है क्या। ये तो मैंने रफली बनाया है, जहाँ भी बनेगा बस नीचे खुलेगा, ये ध्यान रखना है। ओपन डाउनवर्ड, इफ ए इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, तो ओपन डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। यानी यहां लिख देता हूं ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। ये इसका ग्राफ हो गया ऐसे, ये पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये ओपन अपवर्ड पैराबोला है, ये ओपन डाउनवर्ड पैराबोला है। और हमारे कोर्स में ये दो ही है, ये नहीं है हमारे कोर्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल इस साल 2023 में, बट फिर भी मैं इसको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करते हैं तो इसके जो जीरोज निकलते हैं, मिड स्प्लिटिंग करके जो इसके दो आंसर निकलते हैं, उनके रिलेशंस बनाने हैं ए बी सी के साथ। कोएफिशिएंट मतलब ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी। इनका रिलेशन जो इसके जीरोज के साथ आएगा, आंसर के साथ आएगा, उसे कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। मान लो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ओके, उसके जीरोज क्या क्या आएंगे मुझे नहीं पता, तो मैं सपोज कर लेता हूँ लेट अल्फा, ये जो है ना ये ऐसे लिखा हुआ, ये है अल्फा, अल्फा अल्फा बीटा आर जीरोज। मान लेता हूं कि पॉलिनोमियल के दो जीरोज है, एक का नाम अल्फा है, एक का बीटा है, ओके। तो ऐसी कंडीशन में रिलेशनशिप जब भी प्रूव करना होगा तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कौन है? एक जीरो, बीटा कौन है? दूसरा जीरो। तो जीरोज का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए आंसर आएगा। और सम ऑफ जीरोज, देखो प्लस लगा हुआ, प्लस मतलब सम, सम ऑफ द जीरोज, जीरोज कौन है? अल्फा बीटा, उनका सम अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द जीरोज का आंसर होता है माइनस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस बी अपॉन। अब आप इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में आपको बस यही क्वेश्चन सोल्व करना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यही क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में मैक्सिमम, बाकी सब तो एमसीक्यू में चले जाएंगे। तो इसको लर्न कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ओके। अब एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपकी एक्सरसाइज में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हें बनाना है, मिला नहीं है, तुम्हें बनाना है। जब तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाइए, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी होगी, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब यहाँ एस कौन है? एस का मतलब है ये वाला, सम ऑफ जीरोज। एस का मतलब कौन है? सम ऑफ जीरोज, एस। और ये है प्रोडक्ट, एस मतलब सम ऑफ जीरोज, ठीक है, और पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। या मैं इसको डिटेल लिख दूं, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ओके। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा। आंसर क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए। एस की जगह कौन आएगा? सम ऑफ जीरोज यानी कि माइनस बी अपॉन ए। पी की जगह कौन आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि सी अपॉन ए। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन करते टाइम ज़्यादा अच्छे से और आपको अच्छे से समझ में आएगा ये, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेने पर। तो एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चंस करेंगे 2.2 में, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक। अभी तो सिर्फ इसको लर्न करना है। सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी अपॉन ए। पॉलिनोमियल बनाना हो तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब आता है टॉपिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके शायद क्वेश्चन नहीं आएगा 2023 में बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी समझा देता हूँ। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। डिग्री कितनी होती है? 3। मैक्सिमम जीरोज कितने होते हैं? जितनी डिग्री होती है उतने अधिकतम जीरो पॉसिबल होते हैं। ग्राफ कैसा होता है? कर्व लाइन। ग्राफ होता है कर्व लाइन। कर्व लाइन का मतलब क्या हुआ? ऐसे ऐसे ऐसे, देखो कितनी जगह काट गया? 1 2 3। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जगह काट सकता है एक्स एक्सिस को? 3 जगह।
तो उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 2, जीरोज कितने होते हैं 2, अधिकतम कितने जीरो पॉसिबल है 2। इस क्वेश्चन में जीरो कौन कौन है देखो 1 2, एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगा उतने जीरोज कहलाएंगे। देखो इस लाइन ने कितनी जगह एक्स एक्सिस को काटा, एक जगह, तो इसका एक जीरो है। इसमें एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटा 2 जीरो, तो इसके 2 जीरो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। इस वाले में देखो मैंने काटा ही नहीं, तो इसका मतलब 9 जीरोज आंसर लिख दूंगा। अगर ऐसा ग्राफ कोई तुम्हें बताए जो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है और फिर पूछे कितने जीरोज है, तो मैं कह दूंगा 9 जीरोज। और अगर ये मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस को एक जगह टच कर जाता, तो हाउ मेनी जीरोज 1 जीरोज। एक्स एक्सिस को एक जगह काटेगा तो 1 जीरो आंसर, एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा तो 2 जीरोज आंसर, नहीं काटेगा तो 9 जीरोज आंसर। इसके कितने आंसर हो गए, हाउ मेनी जीरोज इन दिस ग्राफ 3 जीरोज। एक्स एक्सिस को काट रहा है 3 जगह तो 3 जीरोज। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, मान लेते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो फिर डिग्री कितनी है 3 है, डिग्री 3 है तो हाउ मेनी जीरोज मैक्सिमम पॉसिबल 3 पॉसिबल। तो 3 जीरोज कौन कौन है, मैं सपोज कर लेता हूं कि 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा है। तो अब यहाँ रिलेशनशिप निकालो, देखो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका आंसर होता है -b/a। ओके, फिर इसके बाद आता है यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला होता है C/A, C/A। देखो सम ऑफ जीरोज का कितना फॉर्मूला होता है -b/a, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का कितना होता है C/A, और ये तीनों मल्टीप्लाई में है। तीनों मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तीनों ही मल्टीप्लाई में है, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है -d/a, यानी कांस्टेंट टर्म और अपॉन में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट -d/a, यह आंसर होता है। अब बात आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं। क्या ये आपके कोर्स में आएगा इस साल, नहीं 2023 में तो नहीं आएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का, अब हम इंट्रोडक्शन का टॉपिक कवर होने के बाद, इंट्रोडक्शन का पूरा टॉपिक कवर होने के बाद अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 सोल्व। और एक्सरसाइज 2.1 के अंदर कोई बड़े क्वेश्चन लिखने लायक तो कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू के छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 2 मिनट के अंदर सॉल्यूशन होने वाला है। तो फटाफट से हम जल्दी से एक्सरसाइज 2.1 को ओरली एक्सप्लेन कर देते हैं, और आपके पास भी कोई सॉल्यूशन का कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है। आपको बताना है इस ग्राफ को देखकर कि हाउ मेनी जीरोज, बताओ कि कितने जीरोज है। अब आप कैसे बताएंगे कि जीरोज कितने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जीरोज देखने के लिए आपको करना क्या है। जीरोज देखने के लिए आपको करना है कि इसके अंदर आपको देखना होता है कि बताओ इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काट रखा है। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटा, नहीं काटा, नहीं काटा तो 9 जीरोज, इसका आंसर 9 जीरोज हो गया। जितनी जगह एक्स एक्सिस को काटेगा ना वही तुम्हारा आंसर। इसने काटा क्या, नहीं काटा, तो 9 जीरोज। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटा, ओनली 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट काटा यहां। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि इस, अब मैं पूछ रहा हूं बताओ हाउ मेनी जीरोज इन दिस ग्राफ, तो आप कहेंगे 1 ओनली। हाउ मेनी जीरोज, 1 जीरो। इस ग्राफ को देखकर बताओ कि इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काटा है। इसने एक्स एक्सिस को 3 जगह काटा है, एक एक्स एक्सिस को 2 एंड 3, 1 2 3। तो हाउ मेनी जीरोज इन दिस ग्राफ, 3 जीरोज, इसमें 3 जीरोज है। फिर इसको देखिए, इस ग्राफ को देखो कि इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रखा है। एक्स एक्सिस को, इस एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काटा है, आप कहेंगे कि एक्स एक्सिस को इसने 1 और 1 2, है ना, एक्स एक्सिस को इसको 1 और 1 2, 2 जगह काटा है। तो हाउ मेनी जीरोज, 2 जीरोज आंसर। इस क्वेश्चन को देखो, 1 2 3 4,
4 जगह काटा है इसने एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब हाउ मेनी जीरोज, 4 जीरोज। इसमें आ जाओ, हाउ मेनी जीरोज, 1 2 3, 3 जगह ग्राफ ने एक्स एक्सिस को काटा है, तो इसका मतलब इसका आंसर है 3 जीरोज। ओके, तो ये इस तरीके से आप जीरोज के आंसर्स फाइंड कर सकते हैं कि जीरोज जो है, हाउ मेनी जीरोज वाले क्वेश्चंस एमसीक्यू के क्वेश्चंस है उनको आप फाइंड कर सकते हैं। ये सिर्फ एमसीक्यू में ही आ सकते हैं, दूसरे टॉपिक में ये नहीं आने वाले हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी हो गया और साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस भी हो गए हैं। और अब हम नए वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट अगेन।